चलो चल कर सो जाओ, वरना सुबह टाइम पर नींद नहीं खुलेगी। और नहीं जगत, तुम जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह पाऊंगी। गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? हमने शादी की है, क्या हो गया तुम्हें? सच कहो जगत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल थी मैं। हमारे कमरे के अंदर हम पति पत्नी नहीं होते थे, लेकिन एक छत के नीचे तो थे। तब भी कभी ऑकवर्ड फील नहीं किया मैंने, मगर अब ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। तुम्हारे पास सोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पत्नी की हैसियत से नहीं, बस गौरी, दोबारा वो शब्द अपनी जबान पर लेकर कभी मत आना। तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हमारे रिश्ते की इंसल्ट कर रही हो। मैं जो महसूस कर रही हूँ वही कह रही हूँ जगत। मैं ही चाहती हूँ कि हर पल कैसे घुट घुट के जी रही हूँ मैं, खुद की नजरों से गिर चुकी हूँ मैं। प्लीज जगत, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज हमारे रिश्ते से ये नाजायज का दाग हटा दो प्लीज। मैं अपनी शादी को लीगल बनाना चाहती हूँ जगत। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि कानूनी तौर पर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। गौरी, कानून तो मेरे हाथ में है नहीं, तो क्या चाहती हो तुम? मैं क्या करूं? ये शादी को कैसे लीगल बनाऊं, बताओ। आनंदी को तलाक देकर सिर्फ यही एक रास्ता है जगत, फिर सब ठीक हो जाएगा। बताओ ना, आनंदी को क्यों तलाक नहीं दे सकते तुम? आनंदी को तलाक देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं गौरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गौरी, जरूरत क्या है? वैसे भी मैं आनंदी के साथ तो रहता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। आनंदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा, तो फिर किसी पेपर पर साइन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा जगत, मुझे फर्क पड़ेगा। मेरी खातिर तुम्हें आनंदी को तलाक देना ही होगा। इस तरह मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। प्लीज जगत, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं कल मिलूंगा लॉयर से। कहिए मिस्टर जगत, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? जी वकील साहब, वो बात यह है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी बचपन में ही शादी करवा दी थी। बहुत अफसोस की बात है। एजुकेशन तो एक्चुअली उन पेरेंट्स की होनी चाहिए जो अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। यस सर, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है सर। उस समय तो मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन
बड़े होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हम दो पति पत्नी बहुत ही अलग दुनिया की सोच रखने वाले लोग हैं। हम दोनों की पर्सनालिटीज भी मैच नहीं करती सर। इस रिश्ते को निभा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपको बालिग हुए 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। मैं राइट? राइट सर। ओके, इन दैट केस आपकी शादी तो लीगल मानी जाएगी, लेकिन पहली पत्नी से तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए। अगर कोई ठोस वजह है तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। सर क्या ये वजह काफी नहीं है कि मेरी पत्नी गांव में रहती है मेरे पेरेंट्स के साथ और मैं यहाँ मुंबई में? जब हम दोनों साथ में नहीं रहते तो फिर मतलब ही क्या? ये कोई रीजन नहीं है मिस्टर जगत। और रही बात फिजिकल डिस्टेंस की, तो ये मुश्किल आसान करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी को यहाँ ले आइए, फिर तो आपके साथ रह सकती है वो। नहीं सर, वो मैं ये नहीं कर सकता। मैं उसे यहाँ नहीं बुला सकता। क्यों? क्यों सर? क्योंकि मैं यहाँ अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता हूँ। दूसरी पत्नी के साथ? मतलब ऑलरेडी आपने दूसरी शादी कर रखी है? जी। और अब आप आए हैं यहाँ पे डिवोर्स फाइल करने। आपको पता है आपने गुनाह किया है। ऐसे मिस्टर जगत, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। एक तो पहली पत्नी से बिना तलाक लिए आपने दूसरी शादी कर ली, और अब आप आए हैं मेरे पास कि मैं इस गैर कानूनी काम में आपकी मदद करूं, आपका साथ दूं। अरे तरस आता है मुझे उस लड़की पर जिसकी जिंदगी बर्बाद करने में आपके माँ बाप ने जो थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, उसे अब आप पूरी करने आए हैं। मजाक बना रखा है कानून का आपने, है? क्राइम करने के बाद उसे लीगलाइज करने आए। नाजायज शादी को जायज बनाने आए। सर मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। मैं क्या, दुनिया का कोई भी वकील आपकी इस केस में मदद नहीं कर सकता। सर मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, लेकिन सर कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। सर प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए इसमें। आप जो चाहें। मैं इसके पहले कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूं, आप यहां से चले जाइए मिस्टर जगत। प्लीज प्लीज गो अवे। नाजायज शादी को जायज बनाने आए। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। मैं क्या, दुनिया का कोई भी वकील आपकी इस केस में मदद नहीं कर सकता। इसके पहले कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूं, आप यहां से चले जाइए मिस्टर जगत। प्लीज गो अवे। हेलो। कैसे हैं आप जग्या? मैं ठीक हूँ आनंदी। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बाकी सब घर में कैसे हैं?
सब ठीक है। इस महीने के खर्चे के लिए रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दिए हैं मैंने। यही बताने के लिए फोन किया था। थैंक्स आनंदी, मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत थी। थैंक यू। रखती हूँ। आनंदी, अपना नया काम कब से शुरू कर रही है तू? माँ, मैंने सोचा है कि सोमवार से शुरू करूं। दादी सा कहती है ना, श्रावण मास के सोमवार में शुरू किया हर शुभ काम सफल जरूर होता है। अभी तक तो तेरे स्कूल में सिर्फ बच्चियां आती थी, अब तो बच्चों के माँ बाप, सास ससुर, दादा दादी सभी आएंगे। किसी से कोई बात हुई तेरी? नहीं ताई जी, लेकिन आप देखना, किसी ना किसी तरह कुछ गांव वालों को तो मैं मना ही लूंगी और फिर उनकी देखा देखी बाकी लोग भी आ जाएंगे। जैसा तू चाहती है ना लाडो, बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना इस शुभ काम की शुरुआत हमारे अपने घर से हो। सोमवार को सबसे पहले स्कूल में कौन आएगा आपको पता है? आप। मैं? हाँ माँ, आप आएंगी मेरे स्कूल में। बोलिए, आप आएंगी ना पढ़ने के लिए? ना बाबा ना, मैं नहीं। माँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आपको आना ही होगा बस। अकेली जीजी ही? मैं भी तो हूँ। लेकिन ताई जी, आप तो काफी पढ़ी लिखी हैं। 8वीं कक्षा तक। पढ़ाई जितनी करो उतनी कम है, कितना कुछ है सीखने को। और पढ़ लूंगी तो शायद तेरी कोशिश में तेरी कुछ मदद भी कर सकूं। अरे, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। देखा आपने माँ, ताई जी ने कैसे झट से हाँ कह दिया। आप भी खुशी खुशी हाँ कह दो ना। आप चाय पियेंगे बापू साहब? अरे वाह, तू तो आज चाय वालों की तरह केतली लेकर घूम रही है, हा? चल मुझे भी पिलाई दे। जी। ये लीजिए। अच्छा हो बापू साहब कि आप आ गए, मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। क्या बात है बेटा? बस पूछना था कि आपने कभी माँ को पढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी चूक कैसे हो गई आपसे बापू साहब? लाडो, तेरे बापू सा की कोई गलती ना है, गलती मेरी है। इन्होंने तो कई बार कहा था मुझसे, जब से इस घर में आई यही पढ़ाई को लेकर मेरे पीछे पड़ गए। जैसे चकिया को डांटा करते थे, मुझ पर भी गुस्सा होते थे कि मैं इतना जी क्यों चढ़ाती हूँ पढ़ाई से। मासा के सामने भी तनकर खड़े होने के लिए तैयार थे ये तो, पर मैं ही कच्ची पड़ गई और डरती थी मासा से मैं। डर तो आज भी लगता है, पर कभी जरूरत पड़े तो उनके सामने बोल लेती हूँ अब मैं। पहले तो जुबान ही ना खुलती थी मेरी। और लाडू, इसके अलावा सच कहूं, ऐसे बहुत शर्म आ रही है ये बात कहने में।
गुस्सा से भी ना कहा आज तक, पर आज तेरे सामने स्वीकार करती हूँ। और डर लगता है बड़ा इसे। छोटी थी तब भी और आज भी। कक्षा में जाती तो हाथ पैर फूल जाते थे। ऐसा लगता जैसे मछली को पानी से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया है तड़पने के लिए। कोई पाठ याद ही ना होता था कभी। बहाने ढूंढा करती थी कि कैसे स्कूल से घर चली जाऊं बस। परीक्षा पास आती तो डर और भी बढ़ जाता था। इतने साल बीत गए और वो डर ना गया मन से। आज भी स्कूल के बारे में, कक्षा, परीक्षा, किताबें, इन सबको सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ। और वैसे भी लाडो, अब इस उम्र में पढ़कर करूंगी क्या मैं? अच्छा किया बेटा जो तूने आज ये बात छेड़ी। आज तेरे कारण मुझे अपने पत्नी के मन में छुपी बात पता चली, और वो भी इतने सालों के बाद। माँ, इसमें डरने की क्या बात है? हम सब हैं ना। और जिस तरह इंसान कोई भी अच्छी बात कभी भी सीख सकता है, उसी तरह किसी भी उम्र में जब भी मौका मिले वो पढ़ाई की शुरुआत कर सकता है। लाडो, से ना होगा। जी बहुत किस्मत वाली हैं आप। दुनिया में कितनी औरतों को ऐसा पति और ऐसा परिवार मिलता है। जब भाई साहब को कोई आपत्ति नहीं तो फिर कैसी झिझक? मैंने कह दिया ना, मुझसे ना होगा। रहने दे बेटा, कोई फायदा नहीं है सुमित्रा पर जोर डालने का। बाहरी डर से तो इंसान जीत भी ले, लेकिन अपने अंदर के डर से कैसे जीतेगा जब वो खुद ही उसे जीतना ना चाहे। तू उदास मत हो आनंदी, जीजी को थोड़ा समय दे दे। शायद दूसरों को देखकर खुद ही हाँ बोल दे। अभी तू जा मासा के पास चाय लेकर, उनकी पूजा हो गई होगी। बिल्कुल सही वक्त पे चाले आई तू। थारे अंदर घड़ी लगा के भेजी है क्या विधाता ने? दो चार दिन और मजा ले लूं इस चाह का, उसके बाद तू अपने नए काज में लग जावेगी। छोरियों को डांट टपट के बस में तो कर भी ले कोई, और बड़े बूढ़ों को पढ़ाना। ओखली में सर दे दियो तुमने छोरी, पर हिम्मत मत हारना। हाँ। देवी माँ सब भला करेंगे, तो शांत मन से जा अपने स्कूल जा। जाऊंगी तो तब ना दादी सा, जब कोई पढ़ने की इच्छा रखने वाला आएगा। स्कूल में कोई होगा ही नहीं तो क्या दीवारों से बात करूंगी मैं? ये थी ना निर्णय, आसान काम ना है। पर तुमने कुछ करने की ठानी है तो तने हारते हुए थोड़ी ना देख सकूं मैं। अरे किसी की हिम्मत है जो कल्याणी देवी की छोरी की कक्षा में आने से मना कर देवे हैं? अभी माखन को बोला, अरे ओ माखन,
एक एक के घर संदेशा भेजाऊं उसके हाथ। हाँ देखो कौन टाले वो हमारी बात। हाँ? सारे बड़े बूढ़े सब बड़े बड़े आवेंगे थारी कक्षा में। हाँ वो तो मैं जानती हूँ दादी सा कि आपका कहा इस गांव में कोई ना टालेगा। आप जो कहेंगी सब सर झुकाकर बिना कोई सवाल किए मान लेंगे। लेकिन दादी सा मेरे मन में तो कुछ और ही है। दादी सा आपका दबदबा, आपका रुतबा तो इस गांव में सबने देखा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि लोग आपका एक बिल्कुल नया रूप देखें। आप एक नया उदाहरण बन जाए लोगों के लिए। समझ ना आवे तो क्या कहना चाहे। दादी सा आप भी आइए ना स्कूल पढ़ने के लिए। समाज को आगे बढ़ने के लिए बच्चों के साथ साथ बड़ों का साक्षर होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। आप जैसे बुजुर्ग आएंगे तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि उन्हें भी स्कूल आकर पढ़ना चाहिए। आप आएंगे ना काका साहब? घूंघट काढ़। कल्याणी देवी की बिंदनी है तो सारे गांव की बिंदनी। माता उघाड़ के ऐसे कैसे घूम रही है तू? काका साहब आप मेरे स्कूल आइएगा और काकी सा और भाभी सा को भी अपने साथ ले आइएगा। इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होगी और उसका जो फायदा होना है वो आपको थोड़े दिनों में नजर आने लगेगा। आ तो जावेंगी हमारी बिंदनी और पत्नी, पर क्या घूंघट में ही पढ़ाएगी तू? ठीक है काका साहब, अगर आपकी यही शर्त है तो मैं ये करने को तैयार हूं। खम्मा घंट। तुझे क्या लगता है गोपाल काका और उनके घर वाले आएंगे? जिस तरह की बात की उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजी। इन लोगों को तो पढ़ाई लिखाई जरूरी लगती नहीं है, ऊपर से लड़कियों का पढ़ना तो ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी मूछें धरती की ओर किसी ने उगाने को कह दिया। आपको घूंघट ना ओढ़ने पर इतना टोका। स्कूल जाके क्या पढ़ने देंगे अपनी बिंदनी को? पूरे गांव के लोग ऐसे ही सोचते जीजी। पता नहीं आपकी बात कितने लोग समझेंगे। आपको क्या लगता है? लड़कियों का स्कूल शुरू करने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा था। ये तो बड़े लोग हैं, पुराने रीति रिवाजों का बोझ ढो रहे हैं। मैं जानती थी इनकी सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। पता है गुल्ली, बचपन में जब मुझसे कोई काम नहीं होता था ना तो माँ मुझे अपने साथ कुएं पे लेके जाती थी। वहाँ दिखाती थी कि किस तरह कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की हुई रस्सी के रगड़ने से कुएं की मुंडेर का पत्थर घिस गया था। यहाँ भी कुछ पत्थर है गुल्ली, और हम रस्सी हैं। कोशिश करते रहेंगे तो कुछ तो निशान बनेंगे ही इन पे भी। मैं हार नहीं मानूंगी। चल गुल्ली, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है अभी। जाकर और लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं।
गर्मा गर्म चाय। मसाला चाय, क्या बात है, तुमने तो मूड ही बना दिया। भाई बेबी हो तो ऐसी हो। पता है मेरा बहुत मन करा था चाय पीने का, और तुम ले आई, वो भी मसाले वाली। मन से मन का कनेक्शन है। शादी कर ले हम दोनों। ना, तुम्हारे जैसा बेकार पति नहीं चाहिए मुझे। ओ, हीरा मिल रहा तुम्हें, हीरा, कदर कर लो वरना हाथ से निकल जाऊंगा। गलत फहमी है तुम्हारी, शक्ल देखो अपनी आईने में। अच्छा जगत, जगत, वो मिसेस पाटिल है ना, हमारे पड़ोसी, उन्हें ना डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है। अरे वो तो ऐसे डर गई है कि दवाइयाँ नहीं, जहर है, जहर। जरा देखो तो किस चीज की दवाइयाँ हैं ये। ओ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ होती है। 4 कदम भी चलती है ना तो ऐसी हाफती है कि लोनावला की पहाड़ी चढ़ी हो। ये दवाइयाँ उसी के लिए हैं। उनसे कहिएगा ये दवाइयाँ लेते रहना बहुत जरूरी है। 15-15 दिनों में डॉक्टर को दिखाते रहे, ठीक है? हाँ, मैं बता दूंगी उनको। मैं बात बोलूं तुम दोनों को, तुम दोनों ना जल्दी से पढ़ाई खत्म करके यही दवाखाना खोलो, ताकि ना मोहल्ले वालों को इलाज के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़े। और फिर दोनों घर के ही डॉक्टर हैं तो विश्वास तो बना ही रहेगा ना, है ना? अरे चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे क्या हुआ? जगत, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने करियर को जितना सीरियसली लेना चाहिए हम उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं? हमारे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, हमारा प्यार, मजाक मस्ती सब अपनी जगह है, पर हम अपना फोकस तो नहीं खो सकते ना। गौरी, फोकस कहाँ खो रहे हैं? बस बात इतनी सी है कि साथ रहते रहते अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, और यही तो उम्र है। फिर बाद में दिन रात हम होंगे और हमारे पेशेंट्स। गौरी, हमारी नई नई शादी हुई और ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी सोच इससे ठीक उल्टी है जगत। साथ तो हमें जिंदगी भर रहना है, जीना है, एंजॉय करना है, लेकिन अगर कुछ बन ही नहीं पाए तो कैसे जिएंगे जगत? जगत, साथ घूमने तो हम आज से 5 साल बाद भी जा सकते हैं। बारिश में भीगना, साथ में पिक्चर देखना, लड़ना झगड़ना, क्या ये सब नहीं हो पाएगा? तब हो पाएगा जगत। लेकिन अपना फ्यूचर बनाने का ये वक्त एक बार हाथ से चला गया ना तो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। खुद अपने आप से पूछो जगत, क्या तुम माफ कर पाओगे खुद को? जिस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे उसे खुद अपनी ही वजह से पूरा ना करने के बाद क्या अपने आप से नजरें मिला पाओगे? गौरी, तुम कुछ ज्यादा सीरियस हो रही है। क्योंकि सीरियस होने की जरूरत है जगत। अपने बाल विवाह के उस कड़वे अनुभव के बाद, तुम्हारे परिवार वालों से ठुकरा दिए जाने के बाद शायद मैं कभी नहीं खड़ी हो पाती। मेरे माँ बाप खुद टूटे हुए थे, वो मुझे सहारा नहीं दे पाए। मुझे सहारा दिया इन किताबों ने। जगत, आनंदी के पास एक पहचान थी, तुम्हारे परिवार की बहू के रूप में, तुम्हारी पत्नी के रूप में। उसके लिए पढ़ाई एक जरूरत नहीं थी, उसके लिए तो पढ़ाई सिर्फ एक एक्स्ट्रा उपलब्धि थी। लेकिन मेरी पहचान
मेरी पहचान एक बाल विवाह से ठुकराई गई लड़की की थी। मुझे मेरी पहचान इन किताबों ने दी जगत। एक सपना दिया, जिंदगी में कुछ बनने का हौसला दिया। अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अपने बचपन के इन दोस्तों को, अपने सपने को, सबको कैसे भूल सकती हूँ? जगत, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर प्रिंसिपल सर से मिलना चाहिए। उन्हें रिक्वेस्ट करके अपना सेमेस्टर बर्बाद होने से रोक लेना चाहिए। गौरी, सब समझ रहा हूँ मैं, लेकिन सर नहीं मानने वाले। वो हमें अपना MS1 वापस ज्वाइन नहीं करने देंगे। जगत, एक बार भी कोशिश किए बिना तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो? हम एक बार ट्राई तो करें। उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, रिटर्न में देंगे, हो सकता है वो मान जाए। हम कॉलेज जाकर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है जगत कि हमारा काम बन सकता है। ठीक है। नमस्ते। आज अगर 10 लोगों ने भी हाँ कर दिया ना जीजी, कल मैं 1.25 रुपए का प्रसाद देवी माँ के मंदिर में चढ़ाऊंगी। घड़ी खम्मा काकी सा। एजुकेशन को एक मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। पता है ना मेडिकल की एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं? 1,500 से भी ज्यादा। और इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें एडमिशन मिल जाए। पर जिन्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उन्हें इसकी कदर ही नहीं है। जैसे आप दोनों। यू नो, इस देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एक डॉक्टर की काबिलियत पर डिपेंड करता है। आज भी इलाज की कमी की वजह से कितने पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमें डॉक्टर्स चाहिए, गुड एंड सिंसियर डॉक्टर्स। अपने काम, अपने जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लापरवाही नहीं कर सकते तुम दोनों। इस तरह की लापरवाही से किसी की जिंदगी छीनकर एक पूरी फैमिली की खुशियों को, उनके आज, उनके कल को बर्बाद कर सकते हैं आप। समझते हैं हम सब, जानते हैं कि बीमारी और मरीजों की संख्या में डॉक्टर्स की कितनी कमी है हमारे यहाँ। और यही कारण है सर कि हम इस सेमेस्टर के खत्म होने तक इंतजार नहीं करना चाहते। बिना पढ़े, बिना काम की हम कैसे बैठ सकते हैं सर? हमसे भूल हुई है और हम उसकी सजा भुगतने को भी तैयार हैं। लेकिन ये सजा बहुत बड़ी है सर। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। हमने कभी भी पढ़ाई को, अपनी ड्यूटी को कैजुअली नहीं लिया है। हाँ, इस बार हमने भूल की है, हमने भूल की है सर। लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम किसी भी तरह की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को अपनी पढ़ाई के आगे नहीं आने देंगे। सो प्लीज सर, प्लीज सर, हमें एक चांस दे दीजिए। तुम्हारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए ही तुम दोनों को सफाई देने का मौका दिया है मैंने, वरना अपने कैबिन में कभी आने नहीं देता। सर प्लीज, एक बार ये आखिरी चांस दे दीजिए हमें। आगे से हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हम दोनों का फ्यूचर, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का हमारा सपना सिर्फ आपकी एक हाँ पर टिका हुआ है। प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए हमें, प्लीज। मैं और जगत दोनों ही बहुत छोटे गांव से यहाँ आए हैं, जहाँ
यहाँ स्कूल से आगे पढ़ने की सुविधा भी नहीं थी सर। वहां रहते हुए भी डॉक्टर बनने की इच्छा कब हमारे मन में पैदा हुई ये हम खुद नहीं जानते सर। शायद इसीलिए कि हमने भी सही इलाज के अभाव में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। और उनमें से कुछ लोग अपने भी थे सर। हमारे लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव वालों को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। बहुत मेहनत की है हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए। प्लीज सर, हमें एक मौका दे दीजिए। इस बार हमें माफ कर दीजिए सर। हम आगे से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। वी प्रॉमिस। ऑल राइट, तुम्हारे यूनिट इंचार्ज से बात करूंगा मैं। अगर उन्होंने परमिशन दी तो ठीक है, और एक कंडीशन है। तुम्हारी एब्सेंस में जिन स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटीज की हैं, उनकी नाइट ड्यूटीज तुम दोनों करोगे। यस सर, हमें मंजूर है। ओके, तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक गॉड, प्रिंसिपल सर ने हमारी बात मान ली। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है गौरी। सच, मुझे उम्मीद नहीं थी। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था, लेकिन तुमने सब ठीक कर दिया। मतलब ऊपर वाला और किस्मत अब भी हमारे साथ है जगत। तभी तो हमें ये मौका मिला है अपनी नई जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का। यही वक्त है जगत। हमारे रिश्ते में भी पिछले दिनों जो उतार चढ़ाव, जो कड़वाहट आई, उसे भूलकर, कहीं दूर पीछे छोड़कर आगे देखने का, है ना? सो वेलकम बैक डॉक्टर जगत। वेलकम बैक डॉक्टर गौरी। इसमें कोई शक नहीं कि परेशानियां दुखी करती हैं, हिम्मत साथ छोड़ने लगती है। लेकिन गौरी, ऐसी मुश्किल घड़ी ही दिल के इस यकीन को और मजबूत करती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम हर तरह से, हर मायने में मेरी सच्ची लाइफ पार्टनर हो। मेरी हमसफर ही नहीं, मेरी जिंदगी हो तुम। देवी माँ, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपके आशीर्वाद के बिना एक कदम भी ना चल पाऊंगी मैं। इस समाज को एक नया चेहरा दे सकूं, इतनी शक्ति, इतनी काबिलियत ना है मुझ में। पर हाँ, मेरी कोशिश से अगर गांव वालों की सोच में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए देवी माँ।
हे भगवान, पूरी तरह से झकझोर देने वाले उस तूफान के बाद ये हमारी एक नई सुबह है। आपकी दया से एक दूसरा मौका मिला है हमें। बस यही प्रार्थना करूंगी कि अब ऐसी कोई मुश्किल ना आए जो हमें हमारे रास्ते से भटकने पर मजबूर कर दे। नमस्ते। आज इतिहास में जो सवाल दिए गए हैं उन सारे सवालों का जवाब कर लिख कर लाना, ठीक है? जाओ, आज के लिए छुट्टी। ये कक्षा तो हो गई जीजी, अब बड़ों की कक्षा होनी बाकी है ना। देखते हैं कितने आएंगे पढ़ने। हाय। क्या हाल है सबके? बहुत नाराज हो हमसे रेनू। वेल, तुम सबकी नाराजगी बिल्कुल सही है। हमें कोई शिकायत नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए गौरी। शिकायत हम सबको है, तुम दोनों से। तुम्हारी केयरलेसनेस के कारण हमें कितना सफर करना पड़ा है ना, ये हम ही जानते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड रेनू, लेकिन हम भी क्या करते, मजबूर थे। ये 2 महीनों की छुट्टियां हमने एंजॉय करने के लिए नहीं ली। प्रॉब्लम आ गई थी यार घर पे, वरना हम जानबूझकर स्टडीज का नुकसान कभी नहीं करते। आई नो, मेरे और जगत के यहाँ ना होने की वजह से तुम सबको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करनी पड़ी है। हमारे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तुम सबके सर आ गए, लेकिन अब हम दोनों आ गए हैं। अब तुम तीनों की नाइट शिफ्ट्स मैं और जगत करेंगे। कमाल है यार, इतना समझाने के बाद भी तुम लोग मुंह बना रहे हो। गौरी ने बताया ना कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, हम जल्दी वापस नहीं आ पाए। अब जानबूझकर तो परेशान नहीं किया। गाइस, आई प्रॉमिस, अब हमारी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम डबल शिफ्ट करेंगे, दिन रात काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज, इस वक्त हमें तुम लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। इतने सालों से हम सब साथ हैं रेनू, एक दूसरे के भरोसे और सपोर्ट की वजह से ही तो इतने बड़े शहर में टिके हुए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये सेमेस्टर हम किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जाकर प्रिंसिपल सर माने हैं। अब तुम जैसे फ्रेंड नाराज हो गए तो कहाँ जाएंगे हम? कोई नहीं आया अब तक जीजी। थोड़ी देर में तो क्लास का समय भी खत्म हो जाएगा। क्या करें?
मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है। वो हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगी। कोई ना कोई तो जरूर आएगा। गहना, पता नहीं आनंदी की कक्षा में इस समय क्या हो रहा होगा, कौन कौन आया होगा, कैसे संभाल रही होगी वो सब कुछ। हाँ जीजी, मैं भी यही सोच रही थी। पूरा ध्यान आनंदी पे ही लगा है। जीजी, यहाँ बैठकर चिंता करने के बदले क्यों ना हम वहीं चले जाएं, आनंदी के स्कूल। हमें देखकर उसे अच्छा भी लगेगा और अपने आंखों से सब कुछ देख लेंगे तो बेचैनी से छुट्टी भी मिल जाएगी। हाँ, पर कहना, मासा तो पाठ कर रही हैं इस समय तो उनसे नहीं पूछ सकते, और उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएंगे। माखन को कह देंगे ना, मासा का पाठ पूरा हो जाएगा तो वो बता देगा मासा को। ठीक है। हमने कितनी मेहनत की थी जीजी। घर घर जाकर लोगों से बात की, उन्हें समझाया। मैं तो मंदिर भी होकर आई, भगवान जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन लगता है मेरी प्रार्थना उन्होंने सुनी ही नहीं। अब तो कोई नहीं आया जीजी, सारी मेहनत बेकार गई। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं गुल्ली। और अच्छे काम के लिए की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऐसे क्या देख रही हैं टीचर जी? एक विद्यार्थी तो आ गया ना कक्षा में। चलिए पाठ शुरू कीजिए। क्या मैं अपनी लाडो की पहली शिष्या बन सकती हूँ? माँ, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप मेरी शिष्या कैसे बन सकती हैं? लेकिन माँ, आप तो... आनंदी, जरा सोच तो, गांव की उन औरतों में और मुझ में क्या फर्क है, जिन्हें तू पढ़ाई लिखाई का महत्व बताकर अपनी कक्षा में बुलाने गई थी। और याद है, तूने ही कहा था मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैंने तुझे अपना डर बताकर मना कर दिया, और आज तू पीछे हट रही है। ये ठीक ना है। साची में माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आनंदी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तेरी कक्षा में मेरे लिए जगह है ना? क्या हुआ लाडो, क्या सोचने लगी? माँ, हम तीनों यहाँ पर और दादी सा घर में, हम में से किसी को तो उनके साथ होना ही चाहिए ना। ताई जी, यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उससे आप कहीं ज्यादा जानती हैं। आपको अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप दादी सा के साथ रहेंगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मैं तेरी चिंता समझती हूँ आनंदी, पर आज तेरे नए काम का पहला दिन है।
और मेरी जीजी भी परसों के अपने मन के डर और झिझक को भुलाकर अपने जीवन के नए मोड़ पर एक नई शुरुआत करने जा रही है। मैं ऐसे अनोखी और अनमोल घड़ी को देखने का मौका नहीं गंवाना चाहती, जहां एक सास अपनी बहू की शिष्या बनकर पढ़ने आई है। आज तो मुझे यहाँ रह लेने दे। लेकिन दादी साहब। आनंदी, हम मासा को मना लेंगे। और इतनी शुभ काम के लिए अगर थोड़ी डांट खानी भी पड़े तो भी खा लेंगे। तू तो बस अपना पाठ शुरू कर। अरे नाना आनंदी, ये घर पे यहाँ तू मेरी गुरु है और मैं तेरी शिष्या। गुरु शिष्य के पैर छुए ऐसा तो कभी नहीं होता ना। आप बैठिए। शुरू करते हैं। लेकिन माँ, आपको भी तो पूरा अक्षर ज्ञान है, लिखा पढ़ी सब जानती हैं आप। फिर कहाँ से पढ़ाना शुरू करूं आपको? आनंदी, आज तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ना, सब भूल जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में विद्या पाने का सुख मुझे कभी मिला ही नहीं। उसका कारण भी मैं ही हूँ, मैं और मेरा डर। इसलिए एक कच्चे विद्यार्थी की तरह वहां से शुरू करना चाहती हूँ जहां से पढ़ाई शुरू की जाती है। अ से अनार, आ से आम लिखने का सुख जो तब नहीं ले पाई, वो सुख तू आज दे दे मुझे। ठीक है। ये इस ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि है, सबसे पहला शब्द। इस एक शब्द में, इस एक मंत्र में पूरा अक्षर ज्ञान, पूरा शब्द ज्ञान समाया हुआ है। आप भी मेरे साथ बोलिए। अब शुरू करते हैं। अ से अनार, चार, चार दूनी आठ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब आप इसे लिखिए।
बहुत देर हो गई ना, मासा की चाय का समय भी हो गया है। मैं जल्दी से जाकर चाय बना देती हूँ। चाय मैं बना देती हूँ। ना ना कहना, नंदू स्कूल से आ गया होगा, तू जाकर उसे देख। रसोई का काम मैं देख लूंगी। फिर चाय चढ़ाकर जल्दी से खाने का काम भी तो निपटाना होगा। खाने की तैयारी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं आनंदी, तू दिन भर की थकी हारी है, तू जाकर लेट जा थोड़ी देर, फिर ठीक लगे तो आ जाना। माँ, मुझसे ज्यादा थकी हुई तो आप होंगी ना आज। मैं तो ये हर रोज पढ़ाती आ रही हूँ, लेकिन आज आपने पहली बार ये नया काम किया है। शुरू शुरू में थकान वैसे भी ज्यादा होती है। मैं आपके साथ रसोई में चलूंगी। तू मानेगी थोड़े, आज भी उतनी ही जिद्दी है जितनी ब्याह करके आते वक्त थी। चल जल्दी से रसोई का काम निपटा लेते हैं, फिर अगर समय मिला तो आज का पाठ दोहरा लेंगे। आनंदी, तू अब तक पीस लेना, मैं जल्दी से मासा को चाय दे आती हूँ। चाह का बखत हो गए हो, पर लागे रसोई में कुछ हिला ही ना आज तक। माखण को बता के चली गई दोनों, जैसे कि माखण ही इस घर का मुखिया है। छूटी जावे सो जावे, इन दोनों को जाने की क्या जरूरत थी। मासा, चाय। देवी माँ की दया, जो कम से कम चाय तो मिली मने इस घर में। खड़ी कहीं है? कुर्सी उठा, तुम्हारे माथे पे रख, बैठ जा। मासा, वो मैंने आज आनंदी के स्कूल में पढ़ाई की।